सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत ज़िंदगी के साथ आपका फैमिली मालिज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम अपने कुछ बहन भाइयों के सवाल और जवाब ले रहे हैं। पहला सवाल जो है वो भारत से है। पूनम एक बहन है, उन्होंने सवाल किया है कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव COCs यानी माने हमल गोलियों के इस्तेमाल से क्या क्या नुकसानात हैं। ठीक है जी, हम आपको बताएंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान भी क्या हैं। देखिए जी, माने हमल गोलियां जब आप कहते हो तो इसका मतलब यह है कि आप कोई खातून प्रेगनेंसी नहीं चाहती। अब वो प्रेगनेंसी क्यों नहीं चाहती, वो हामिला होना क्यों नहीं चाहती? एक वजह तो यह है कि वो बहुत सख्त बीमार है, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या TB है, या कैंसर है, या फिर पेट के आंतों की जो TB है उसमें भी जो है हम अवॉइड करते हैं। फिर मुख्तलिफ़ किस्म की और डिजीज़ हैं, यानी पूरा बदन अगर सोराइसिस से भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा खारिश है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, या कोई और ऑटो इम्यून डिजीज़ है जैसे कि ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि पूरे जो है चेहरे के ऊपर जो है छपाकी आ जाती है और एक स्पाइडर यानी चमगादड़ की तरह का रैश होता है, हड्डियों में दर्द होता है, अनीमिया होता है। तो ये तो मोटी मोटी जो है चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं कि ब्लड प्रेशर है तो शुगर है, तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लें तो आप हामिला हो सकती हैं, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब ओरल कंट्रासेप्टिव जो मेडिसिन हैं जिन्हें हम कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव या COCs कहते हैं, तो ये हम देते क्यों हैं? आम हालात में कि जिन औरतों की माहवारी रेगुलर ना हो, खून बिल्कुल कम आता हो, साइकिल्स लेट होते हों, 2-2 3-3 महीने बाद आता हो, या फिर एक ही साइकिल में बहुत लंबा साइकिल हो, ब्लीडिंग का दौरानिया बढ़ गया हो और जो है ब्लड ज़्यादा आता हो, जिसका कि तयन आपकी फैमिली मालिज लेडी डॉक्टर और गायनाकोलॉजिस्ट करेगी, तो उस वक्त भी हम जो है कंबाइंड जो है ये पिल्स जो हैं देते हैं। हम जो है संन्यास के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं मीनोपाज में, कि उसमें औरतों को जो है चेहरा सुर्ख हो जाता है, कभी गर्मी कभी सर्दी लगती है, और पल्पिटेशंस यानी जो है दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, थोड़े से ख्यालात विविड हो जाते हैं, नफ्सियाती दबाव में होती हैं, सोच में पड़ जाती हैं कि भाई ये माहवारी जो आई है जो 25 साल या 30 साल ये जो है बंद हो गई है, या ये लेट क्यों हो गई है, या ज़्यादा क्यों आती। तो उस सूरत हाल में हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं, बगैर डायग्नोसिस के नहीं देखते। देखें, हम आपको एक और मिसाल देते हैं। एक बच्ची है, उसकी उम्र 17 साल हो गई है, उसको एक दफ़ा माहवारी आई है, फिर माहवारी आई नहीं। दूसरी बात यह कि वो थिन भी है, स्लिम भी है, वेट भी उसका ठीक है, तो क्यों नहीं आ रही? तो फिर आप उसकी एनालिसिस करते हो, अल्ट्रासाउंड करवाते हो, पेट का एक्सरे करवाते हो, हार्मोनल टेस्ट करवाते हो, पता चलता है कि यूट्रस एट्रोफिक है, यूट्रस जो है बच्चेदानी बहुत छोटी है एज के हिसाब से, तो उसके अंदर नॉर्मल टिश्यू ही नहीं है कि जिससे माहवारी आए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें? क्या मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको प्रॉपर तशखीस करवानी है, पेशाब भी टेस्ट करवाएं, खून भी टेस्ट करवाएं, थायराइड हार्मोन का भी टेस्ट करवाएं, ये सारी चीज़ें आपको करवानी पड़ती हैं। लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, और अल्ट्रासाउंड भी आपने जो है ट्रांसवेजाइनल करवाना है अगर औरतों की कोई बीमारी जो पोशीदा हो आपने देखनी हो। अब आ जाते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव्स। तो ओरल कंट्रासेप्टिव्स के देखिए हमने फ़ायदे आपको बता दिए। माहवारी को रेगुलराइज करना, संन्यास में इस्तेमाल करना, ऑस्टियोपोरोसिस में इस्तेमाल करना, और जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो कि साइकिल्स की बीमारियां होती हैं, कम हो या ज़्यादा हो, या उससे रेगुलर करना हो तब इस्तेमाल करना पड़ता। अब आ जाएं कि आप हमारे हमल गोलियां आपको डॉक्टर ने लिखी है, आप बच्चों में स्पेसिंग चाहती हैं, आपके पहले बच्चे जल्दी जल्दी पैदा हुए हैं, तो आप चाहते हो कि भाई आप जो है जल्दी प्रेग्नेंट ना हो जाओ, तो फिर उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। गोलियों का तरीका भी है, फिज़िकल तरीका भी है, जो कि मर्द और औरत को जो है डॉक्टर और लेडी डॉक्टर जो है बताते हैं कि उन्होंने प्रेगनेंसी या हमल को अवॉइड करने के कौन से तरीके इस्तेमाल करने हैं। और साथ ही साथ में जो है इंटरवेंशन है कि जिसमें आप कोई लूप जो है, ठीक है कि नहीं, वो रख देते हो, कोई अद्वियात वाला छल्ला रखवा देते हो बच्चेदानी में, और इस तरह जो है वो आपको बच्चा नहीं होता। तो कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव जो है इसमें दो दवाइयाँ हैं, इसलिए हम इसे कंबाइन कहते हैं। एक है प्रोजेस्टिन और एक जो है वो है एस्ट्रोजन।
तो ये दवाइयाँ हम जो है हम देते हैं। इसमें 21 गोलियों का एक पैकेट होता है। वैसे तो उसमें 30 ही गोलियाँ होती हैं, तो वो 21 दिन तक आपको रोज़ाना एक गोली खानी पड़ती है। कई जगहों पे तो उन्होंने अलग किया हुआ है कि शुरू के दिनों में एस्ट्रोजन की गोली अलग है, फिर बाद के जो 10 दिन या 14 दिन है उसमें प्रोजेस्टिन की गोली अलग है, और आखिर की कुछ गोलियां जो होती हैं वो न्यूट्रल या ज़ीरो होती हैं, उसमें आयरन होता है ताकि खून की कमी भी साथ ही साथ पूरी की जा सके। ये बड़ा मशहूर तरीका है कि जिसको कि हम अडॉप्ट करते हैं, देते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद ब्रेस्ट में कोई गिल्टी नहीं होनी चाहिए, बच्चेदानी का या सर्विक्स का कोई ज़ख्म नहीं होना चाहिए, और कोई एबनॉर्मेलिटीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको कि आपने सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड से चेक कर लिया हो। तो ऐसी ख़वातीन को फिर हम स्पेसिंग के लिए ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। कई दवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ आखिरी 10 दिनों में दी जाती हैं, तो वो प्रोजेस्टिन की होती हैं। कई अद्वियात जो शुरू में दी जाती हैं आखिर तक वो कंपाउंड पिल्स होती हैं। अच्छा, अब इसके नुकसानात या फ़ायदे दोबारा देख लें। आपने ये गोली खाना शुरू कर दी, 3-4 दिन बाद इससे आपको हल्की सी मतली होगी, थोड़ा सा आप फील करोगे कि आपने कुछ ऐसी चीज़ खाई हुई है कि जिससे आपका खाना जो है आपकी तबीयत नहीं चाहती, तो ऐसी चीज़ भी हो सकती है। दूसरी बात है, थोड़ा सा नफसियाती दबाव बढ़ जाता है, ख़ासकर उन घरों में बढ़ता है जहां औरतें अपने मेल पार्टनर खामंदों से छुप के जो है ये गोलियां खाती हैं। देखिए, यूरोप में ये बहुत आम है, वहाँ टीन एज अनमेरिड गर्ल्स जो हैं ये रहती हैं, जो कि हमारे मुल्क के हिसाब से, फ़िक़्ह के हिसाब से जो है बड़ा मायूब है और बहुत गलत है, और वो उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक मैरिड औरतें हैं, फिर जब हम उनको देते हैं तो उन्हें जो है अपने खामन को एतमाद में लेके अपनी लेडी डॉक्टर को अपनी मुसीबत या परेशानी या कोई जिस्मानी आर्जा बता के ये गोलियाँ लेनी चाहिए। अब इसके साथ ही साथ में आपको कुछ अरसे बाद, यकीन एकदम नहीं, 2 या 3 महीने बाद आपको पता चलता है कि आपका वज़न बढ़ रहा है, और कुछ ख़वातीन को जो है वो मुंह पे हल्की फुल्की सी छाइयाँ भी आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जो ख़वातीन ओरल कंट्रासेप्टिव लेती हैं वो फिज़िकली साइकोलॉजिकली बेहतर फील करती हैं। अगर उन्हें जो है ये नफसियाती या कोई खाने पीने की वजह से कोई नाज़िया वॉमिटिंग ना हो तो वो बहुत बेहतर फील करती हैं, एनर्जाइज हो जाती हैं और स्मार्ट हो जाती हैं, अपने काम करने लगती हैं। उनके जो और कमज़ोरियाँ होती हैं जो कि मुख्तलिफ जिसे कह सकते हैं हम सेक्स से जुड़ी हुई हैं, वो बेहतर हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ में इससे ब्रेस्ट साइज़ बढ़ता है, आपका वज़न बढ़ता है, और आपका हजम जो है वो पेट और कूलों पे वो भी बढ़ सकता है। अगर आप यहाँ गलती करेंगी और आप अपनी गोली मिस कर देंगी या 1 या 2 दिन, तो फिर आपको मेट जो है साइकिल मिडल दिनों में, दरमियानी दिनों में जो है आपको माहवारी आ जाएगी, आप परेशान होंगी, लेकिन असली वजह ये होगी कि आपने गोली छोड़ दी होगी। तो वो गोली छोड़ने का खमियाजा ये होगा कि आपकी माहवारी का टाइम बदल जाएगा और दरमियान में आपको स्पॉट लगेगा। अगर कभी ऐसा हो जाए तब भी आप अपनी गोलियां ना छोड़ें, अपने पैकेट को पूरा करें। अब और क्या हो सकता है, देखें, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे कि आपको संन्यास में अच्छी चीज़ें जो है मिलती हैं उसकी। कई ख़वातीन कहती हैं जी हमारे बाल जो हैं जो गिर रहे थे वो रुक गए हैं। कुछ ख़वातीन जो है वो चेहरे के ऊपर जो है मज़ीद नफसानी जिसे कहते हैं खदोखाल नुमाया हो जाते हैं, वो फील करती हैं कि उनका चेहरा जो है वो पहले से बेहतर हो गया है। लेकिन कुछ ख़वातीन में कील मुहासे भी आ सकते हैं। अब चूँकि ये कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव जो हैं ये बिल्कुल इसी तरह जैसे मर्दों में हम हार्मोन देते हैं, तो औरतों के ये औरतों के टिपिकल हार्मोन है। अब आप इसको कितनी स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसे साल 2 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो है फिर इसमें अगर आपकी उम्र जो है 40 से या 45 से ज़्यादा है, तो फिर आपको रेगुलरली पीरियोडिक जो है अपना जो है ज़नाना मुआयना जो है सर्विक्स का और बच्चेदानी का करवाना होता है, अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, देख लें कि कोई सिस्ट तो नहीं आ रही, कोई किसी तरफ जो है ओवरी में कोई जो है सिस्ट तो नहीं आ रही, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं पैदा हो रही, और ब्रेस्ट में कोई गिल्टी तो नहीं आ रही। ठीक है जी। तो ये इसलिए जो है हम जो है इस दवाइयों को देने से पहले मुकम्मल मुआयना चाहते हैं। सबसे बड़ी ख़राबी यही थी कि हम इसमें अपनी डोज जो है वो बिल्कुल ना भूलें।
अब ये जो गोलियां हैं, इसके अलावा भी एक और तरीका है, वो है इंजेक्शंस के ज़रिए कंट्रासेप्शन। यानी वो टीके जो हैं आपको जो है मिलते हैं बाज़ारों में, और जो हमारे इदारे हैं ख़ानदानी मनसूबाबंदी के, वो भी आपको देते हैं। और वो टीका जो है हर 3 माह बाद लगाना होता है। उसमें ये ज़रूर होता है कि पहले 2-3 माहवारी के जो साइकिल होते हैं, 2-3 महीने माहवारी ज़रा ज़्यादा आती है, खून ज़रा ज़्यादा आ सकता है। और नॉर्मली अगर 4 या 5 दिन आपको ब्लीडिंग होती है तो वो ब्लीडिंग 7 या 8 दिन तक भी जा सकती है। लेकिन आपने रेगुलर टाइम के ऊपर 30 जमा 30 जमा 30 90 डेज़ या 85 डेज़ बेहतर है, तो 85 डेज़ के ऊपर जो है आप अपना जो है वो टीका लगवा लें। दरमियान में अपना मुआयना करवाते रहें। सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा ख़तरा होता है जिनकी उम्र ज़्यादा हो, पहले से ब्रेस्ट में गिल्टी हो, ख़ानदान में बच्चेदानी का या ब्रेस्ट का कैंसर हो। ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से करवानी चाहिए। जो छोटे छोटे अवामिल हैं, जैसे वज़न का बढ़ जाना जो है, अगर आप एहतियात करें ग़िज़ा की, तो आप जो है आपका वज़न जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपने इस प्रोग्राम में मैंने आपको, पूनम बहन, आपको सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी और इससे रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी आपको बता दिए हैं। इसके साथ ही आपका मालिज आपसे इजाज़त चाहता है। शुक्रिया।